जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार की राजनीति में जो है वो भूचाल आने वाला है और बिहार विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है। ये बात आप सुनकर चौंक रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने धमाल मचा कर रख दिया है। शुरुआती दौर में तो प्रशांत किशोर को कोई नोटिस नहीं ले रहा था। प्रशांत किशोर आज 2 सालों से बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये थी कि सरकार के डर से न अखबार वाले एक न्यूज छापते थे, न मेन स्ट्रीम के जो चैनल थे वो उनकी खबर को कवर करते थे। अगर थोड़ा मोड़ा उनकी खबर दिखाई देती थी तो यूट्यूब चैनल पर या किसी डिजिटल चैनल पर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया प्रशांत किशोर को नोटिस नहीं लेती थी। अखबार वालों को डर था कि अगर हम प्रशांत किशोर का न्यूज़ कवर किए तो सरकार नाराज हो जाएगी और आईपीआरडी से जो मलाई मिलता है, जो विज्ञापन मिलता है, वो बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार से भी वही डर था तमाम बड़े न्यूज चैनल को, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि तमाम बड़े न्यूज चैनल भी प्रशांत किशोर को कवर कर रहे हैं और अखबार वालों की भी मजबूरी बन गई, क्योंकि अब प्रशांत किशोर ने अखबारों का नब्ज पकड़ लिया। आप देखे होंगे कई बार कई फुल पेज का जैकेट प्रशांत किशोर ने अखबारों को देना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, प्रशांत किशोर बिहार भर के जितने यूट्यूबर हैं और जितने डिजिटल चैनल वाले हैं जो सोशल पेज पर बहुत दमखम रखते हैं, उन तमाम लोगों के साथ प्रशांत किशोर मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, और ऐसा स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं जिसका असर अब बिहार की सियासत में होने लगा है। और स्थिति ये बन गई है कि प्रशांत किशोर को एक के बाद एक सफलताएं भी मिल रही हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी जिसको प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया वो चुनाव जीत गया। और अभी आपको हाल में याद होगा कि पूर्णिया में एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जनसुराज ने अपना समर्थन दिया और जनसुराज के जो शंकर सिंह थे जो समर्थन ले रहे थे वो निर्दलीय चुनाव जीत गए 8200 वोटों से। वहां पर न तेजस्वी यादव की चली न नीतीश कुमार का सिक्का काम आया। प्रशांत किशोर जादुई तरीके से अपने उम्मीदवार को समर्थन देकर जिता दिया। और अब 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर का जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी बनेगा, इसका ऐलान होने वाला है। और लेकिन इसके पहले उत्तर बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी फील्डिंग सजाई है उससे नेताओं में खलबली मच गई है। हाल ही में बापू सभागार में जनसुराज का एक कार्यक्रम हुआ और भीड़ खचाखच भरी थी। 2 अक्टूबर को बिहार के राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक बड़ा जनसभा होने वाला है और उम्मीद जताया जा रहा है कि जिस तरीके से जनसुराज गांव तक पहुंच रही है, पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक भर सकता है और उसके बाद एक बड़ा मैसेज जाएगा। इससे राजनीतिक पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। 2025 के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, सरकार तो उनकी ही बनेगी। और कैंडिडेट भी दलित घोषित कर रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो दलित होगा। चिराग पासवान उनको बेहतर आदमी बता चुके हैं, जबकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि अगर बीजेपी में दम है तो नीतीश का चेहरा बनाकर लड़ ले। वहीं तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोलते हैं, अनपढ़ बताते हैं और परिवारवादी बताते हैं। और इसका असर अब लोगों पर हो रहा है। जनसुराज में बड़े बड़े आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर जुड़ रहे हैं, समाज सेवी जुड़ रहे हैं जो समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। और इन तमाम चीज़ों का आईबी रिपोर्ट सरकार को जा रहा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जनसुराज को 25 तक फैलने से पहले ही चुनाव करा दिया जाए
और प्रशांत किशोर को बिहार में रोक दिया जाए। इसीलिए अभी हाल ही में जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उनको दिल्ली तलब किया गया और बताया गया कि आप तैयारी तेज रखिए। वहीं अंदरूनी खबर है कि नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक को चुनाव के लिए तैयार रखने की बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखकर बोला है कि प्रशांत किशोर से बच कर रहिएगा। प्रशांत किशोर पांडे हैं और उनसे जरा बच के रहिएगा। उन पर जातिवादी कार्ड आरजेडी खेल रहा है। आरजेडी को डर हो गया है कि जिस तरीके से गरीबों को भी अपने साथ ले रहे हैं, यादवों को भी अपने साथ प्रशांत किशोर ले रहे हैं, सवर्णों को भी ले रहे हैं, दलितों को भी ले रहे हैं, आगे परेशानी खड़ा कर देंगे। तो प्रशांत किशोर सबके लिए चैलेंज बनकर उभर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव कब होता है, तय समय पर होता है या उसके पहले ही प्रशांत किशोर के डर से बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए और चुनाव करा दिया जाए। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर हमारी नज़र बने रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।